गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो टिटोरल एंड रियल। एक तो होती है फॉर्मल और एक होती है रियल। ठीक है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य उस व्यवस्था से होता है जिसके विभागाध्यक्ष को संविधान द्वारा, यानी कि उस विभाग के अध्यक्ष को कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा जो पावर दी जाती है। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य जो इनफॉर्मल एग्जीक्यूटिव होती है उसका उस व्यवस्था से होता है जो विभाग के अध्यक्ष को संविधान द्वारा शक्तियों से विभूषित कर दिया जाए। विभूषित का मतलब वहाँ पे जो शक्तियाँ उनको वो एक पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि पूरी तरीके से उनको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक पावर्स वहाँ पे दे दी जाती है। लेकिन व्यवहार में देखिए, जब हम बिहेवियर की बात करते हैं यानी कि प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वहाँ पे इन शक्तियों का उपयोग कोई और करता है। यानी कि लिखित रूप में तो क्या होता है कि भाई नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव है तो इतनी सारी पावर्स है उसके पास में, लेकिन उनको यूज़ कोई और करता है। यूज़ कौन करता है? लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था में ज़्यादातर पाई जाती है। तो यूज़ जो वहाँ पे करने की जो पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है? वहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वो उस पावर को यूज़ करता है। तो ये इसकी असली स्टोरी है, ये इसकी असली कहानी है कि वहाँ पे प्रॉपर रूप से उस चीज़ को कैसे हम यहाँ पे देख सकते। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है, उसके अलग अलग मतलब जो एक्चुअल, क्योंकि नाम मात्र में तो क्या होता है कि रियलिस्टिक बेस पर उसको देखेंगे तो वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उसके जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं कार्यपालिका में, जो एग्जीक्यूटिव में, उनके उन अध्यक्ष के पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई जो पावर्स होती है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में पावर को यूज़ करने का जो मतलब मोटिव है वो किसी और का ही होता है यहाँ पे, यानी कि वो जो रियलिस्टिक एग्जीक्यूटिव वो उसको यूज़ करती है, इंक्लूड पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर। तो भारत में मुख्य कार्यपालिका राष्ट्रपति में निवास करती है, जो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। वही वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ देश के शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। यह उन सभी विभागों का अध्यक्ष होता है जिसको इसने अपने सहयोग में बांट रखा है। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर रूप से पूरे जो चीफ एग्जीक्यूटिव के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हर तरीके से हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी पावर्स इनके हाथों में होती हैं। तो जो भी इनकी कैबिनेट होती है उनमें जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, पूरी प्रॉपर लिस्ट वहाँ पे रेडी की जाती है। वो किसके थ्रू की जाती है? वहाँ पे पीएम के थ्रू की जाती है। तो पीएम ही चाहते हैं किसी को भी मतलब डिपार्टमेंट वाइज कैसे उनको इंक्लूड करना है, कैसे उनको डाइवर्ट करना है, मतलब एक तरीके से कि किस डिपार्टमेंट में किसको रखना है। ये सब की सब जो लिस्ट तैयार होती है वो पीएम मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही तैयार की जाती है। तो इंडिया में मुख्य कार्यपालिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकली तरीके से देखें तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के नाम से कोई काम नहीं होते हैं। पावर्स उनके पास है, लेकिन उनको यूज़ कौन करता है प्रॉपर रूप से? वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम इंक्लूड पीएम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं, जो फंक्शंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मुख्य कार्यपालिका एक अति व्यस्त और बहु कार्यपालिका संगठन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से उसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मतलब सही तरीके से उसको कन्वीनियंस कर सके, सही तरीके से उसको मैनेज कर सके, इस वजह से उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है राजनीतिक कार्य और दूसरा है प्रशासनिक कार्य, यानी कि पॉलिटिकल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इन दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करेंगे तो काफ़ी हद तक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल वर्क्स अलग होते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड या एक्टिविटी या रूल रेगुलेशंस क्रिएट करना, हर तरीके का बहुत अलग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है आप ऑर्डर देते हो किसी काम को, किसी छोटे छोटे टारगेट होते हैं, उनको कंप्लीट आप कैसे करोगे। तो बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो यहाँ पे इसको डाइवर्ट करके, डिवाइड करके दो पार्ट्स में काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस की, यानी कि जो राजनीतिक जो कार्य हैं। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका का जो दायित्व होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कि उस देश की जो भी पॉलिटिकल जो टारगेट है उनको अचीव किया जाए। बहुत हद तक उनको अचीव करने के लिए उनके टारगेट होते हैं कि जो भी राजनीतिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए गठित की जाती है। बेसिकली जो पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं वो यही होते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी ये होती है कि जो पॉलिटिकल टारगेट हैं उनको कैसे अचीव किया जाए सही तरीके से। तो प्रेजेंट में, वर्तमान समय में यह भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि आधुनिक राज्य, यानी कि जब मॉडर्नाइजेशन स्टेट की बात करें तो वो जनतंत्र व्यवस्था की ओर अग्रसर है, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। और ऐसे सिस्टम में प्रॉपर रूप से जो पॉलिटिकल टारगेट होते हैं वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये वहाँ पे जनतंत्र के बेस पर समझना होगा। तो मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य होते हैं, जो पॉलिटिकल वर्क्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे कि मुख्य कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि मौजूदा सरकार, यानी कि जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करना होता है। उनकी जो भी मतलब जो सरकार है, जो गवर्नमेंट के जो एम्बिशियस होते हैं वेलफेयर को लेकर, ह्यूमन वेलफेयर को लेकर, या फिर एक वेलफेयर स्टेट को लेकर के, उसको वहाँ पे पूरा करना होता है। वह प्लानिंग वहाँ पे पूरी करनी होती है, और जिससे वह जनता को अपना विश्वास में ला सके। तो सबसे पहले तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम ही यही होता है कि वो जितनी भी प्लानिंग करती है वो वहाँ पे वेलफेयर स्टेट के लिए करे, लोगों के कल्याण के लिए करे। अगर वहाँ पे इस तरह का काम होता है तो प्रॉपर रूप से जो वहाँ की जनता होती है उसको एक तरीके से बिलीव हो जाता है कि गवर्नमेंट सही में एक पॉजिटिव वेज में वर्क कर रही है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो पॉलिटिकल फंक्शंस में ये भी है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे है कि मुख्य कार्यपालिका का महत्वपूर्ण कार्य जन समस्याओं के अध्ययन पर विशेष बल देना है। जन समस्या यानी कि जो पब्लिक इश्यूज़ होते हैं, पब्लिक इशू बहुत सारे हो सकते हैं आपके, मतलब कोई भी ऐसा सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट है, कुछ एक्टिविटी है, अगर वहाँ पे मतलब ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़, ऐसे जनसंपर्क से रिलेटेड पब्लिक इश्यूज़, जैसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि कहीं मेडिकल सुविधा नहीं है तो वहाँ पे मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की जाए, या उसके आसपास एरिया में कोई हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया जाए, डॉक्टर्स नहीं है डॉक्टर प्रोवाइड कराया जाए, एजुकेशन के लिए वहाँ पे कोई स्कूल्स नहीं है स्कूल्स प्रोवाइड किए। ये सारे के सारे पब्लिक इश्यूज़ होते हैं जिनको मतलब एक तरीके से स्टडी करके वो जो समस्याएं वहाँ पे बन रही हैं उनकी वजह से उनको वहाँ पे ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ वह जो जनसंपर्क द्वारा जनता की इच्छाओं को जानने का तथा उनमें अपनी घुसपैठ बनाने का हमेशा प्रयासरत रहती है। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, वो जो कार्यपालिका होती है, उसका वर्क ये होता है, पॉलिटिकल जो वर्क होता है कि वहाँ पे वो जनता की जो इच्छाएं होती हैं वो उनको जाने, उनको स्टडी करे, और उसके साथ साथ उनमें इंटरफेयर करे हमेशा इंक्रीज़ करने के लिए कि क्या वहाँ पे जो जनता है उसके लिए हम क्या आगे के लिए क्या टारगेट रख सकते हैं, कौन कौन से हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे कामों को टारगेट करते हुए वो इस तरह के काम करती है ताकि एक विशाल जनमत का निर्माण कर सके। देखिए, पॉलिटिकल वर्क, चीफ एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल वर्क यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वेलफेयर के लिए काम करे ताकि वो लोगों से अपना इंटरेक्शन बनाए रखे। क्योंकि अगर लोगों से इंटरेक्शन बनेगा, पॉजिटिव वेज में अगर इंटरेक्शन बनेगा, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पब्लिक ओपिनियन वो अपने खुद के फेवर में वो वहाँ पे रख सकते हैं, जो काफ़ी हद तक उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है आने वाले इलेक्शंस के। यानी कि अगर 5 साल बाद भी वो इलेक्शंस वहाँ पे लड़ते हैं तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें अपने लिए, खुद के लिए उन्हें वहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये होते हैं जैसे नीति बनाना, पॉलिसी मेकिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ही होता है प्रशासन को सही तरीके से कैसे हम चला सकते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी बनाना। पॉलिसी वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बनती है। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है एक बहुत बड़ा एक संगठन की तरह काम करता है। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके एजुकेशंस के, आपके हेल्थ के, आपके लेबर के, आपके ट्रेड के, हर तरीके का जितना भी काम होता हो सकता है ना, उतने यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर कुछ पॉलिसीज़ क्रिएट करता है। दूसरा, संगठन का निर्माण करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, यानी कि उन पॉलिसीज़ को अचीव करने के लिए वहाँ पे वेलफेयर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे ऐसे टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो वहाँ पे संगठन का निर्माण करता है, उनमें एम्प्लॉयज़ की व्यवस्था करता है। फिर एक वहाँ पे उनके पास पावर्स होती है किस तरीके से वो वहाँ पे काम करेंगे, और 2 साल में, 3 साल में कब तक वो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग, पॉलिसी, ये सब वहाँ पे होता है। फिर
यहाँ पे नेक्स्ट है कर्मचारी की व्यवस्था, स्टाफिंग। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बाद में बहुत सारे काम होते हैं स्टाफ की। स्टाफ को वहाँ पे रखना, किस तरीके से व्यवस्था करनी है, कैसा स्टाफ वहाँ पे रखना है प्रॉपर रूप से कि वो सही तरीके से पॉलिसी बनाने में हेल्प करे या उसको ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करे, हर तरीके से रूल रेगुलेशंस कैसे वो मैनेज कर सकता है, कैसे वहाँ पे कैपेबिलिटी होगी उन लोगों की जो स्टाफ होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है निर्देशन, हर तरीके के काम के लिए डायरेक्शन वहाँ पे देने वाला एक तरीके से फंक्शंस उसका होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस का काम करता है। तो अभी पॉलिसीज़ वगैरह बनती है वो सही तरीके से किस वे में बनाई जा रही हैं, वहाँ पे वो डायरेक्शंस का काम करता है। एंड देन नेक्स्ट है समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग करना। एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं उसमें समन्वय करना भी एक महत्वपूर्ण फंक्शंस माना जाता है, एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना, किस तरीके से आपको मैनेज करके वहाँ पे चलना होता है, ये सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं वो लोग इसको कंप्लीट कराते हैं। एंड देन नेक्स्ट वित्तीय प्रबंध करना, बजटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पूरे स्टेट के लिए। वहाँ पे जो बजट का जो वहाँ पे जो एक तरीके से प्रिएम्बल तैयार किया जाता है वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ही होता है। एंड देन नेक्स्ट है यहाँ पे जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन या पब्लिक से इंटरेक्शन आप कैसे करोगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में ये सब होता है कि आप जनता से संपर्क कैसे बना सकते हो, कैसे उसके इंटरेक्शन कर सकते हो, कैसे उनके रिलेशंस में रहोगे, कैसे उनसे रिलेट करोगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की होती हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि पॉलिटिकल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इससे अलग भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव में पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू यहाँ पे एक तरीके से वो रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो कंसेप्ट होंगे वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।